हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के हमारे साइंस के सेशन में स्वागत है। और हम लोग करने वाले हैं, जैसा कि आपका पता है कि ये जो आपका सेशन चल रहा है जिसमें हम लोग साइंस का जितने भी टॉपिक हैं टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं डियर, सारे पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, यानी पॉइंट टू पॉइंट जो भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण यानी जो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, जैसे है पृथ्वी, यानी पृथ्वी के द्वारा जो भी चीजें आकर्षित की जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन है, जो आपके सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है डियर। और सेशन को एक बार सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके दोस्त हैं। फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्रेविटेशन होता है एक्चुअली ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं सब किसी न किसी एक बल के द्वारा एक दूसरे से बंधी होती हैं। ठीक है, तो और उसी जो बल को जो एक दूसरे को बांधे हुए हैं उनको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। सिंपल सी मतलब है कि हम देखते हैं ब्रह्मांड में सारी चीजें घूम रही हैं। अब ऐसे देखने पे तो क्या लगता है कि ये सारी चीजें ऐसे लटकी हुई हैं, गिरती क्यों नहीं है? तो जो फोर्स इनको एक तरह से बांध के रखा हुआ है उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, यानी सिंपल से वर्ड में हम कहते हैं, अगर हम पृथ्वी के अपने सापेक्ष उसको देखें तो पृथ्वी के द्वारा वो सभी वस्तुएं जिनको आकर्षित की जाती हैं और उस जो बल लगाया जाता है पृथ्वी के द्वारा उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, उसका नाम क्या देते हैं डियर? तो गुरुत्वाकर्षण के नाम से उसको हम जानते हैं, जो पृथ्वी अपने सभी तत्वों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखती है। सिंपल से लैंग्वेज में इतना हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें और लैंग्वेज में तो ये तो आप पढ़ ही चुके होंगे कि साइंस टीचर ने क्लास में बच्चे से पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? सो रहा था वो। ठीक है, तो राजू ने कहा सर कुछ नहीं, गुरुत्वाकर्षण के कारण मेरा सिर नीचे की ओर गिर रहा है। यानी गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? एक तरह से पृथ्वी के द्वारा जो आकर्षण लगाया जाता है उसी को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं था, बस आपके लिए थोड़ा सा मजाक था, थोड़ा सा साइंस के लैंग्वेज को जो है अपनी भाषा में समझिएगा कि गुरुत्वाकर्षण का सिंपल सा मतलब होता है पृथ्वी के द्वारा, धरती के द्वारा कोई भी चीज जब आकर्षित की जाती है तो उसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, लेकिन हाँ, गुरुत्वाकर्षण अच्छी बात है, गुरुत्वाकर्षण पढ़िए, लेकिन आकर्षित मत होइएगा जब तक सरकारी नौकरी न मिल जाए। गुरुत्वाकर्षण से दूर रहिएगा क्योंकि आने वाला है आपका साप्ताहिक त्योहार। ठीक है, तो उस तरह के गुरुत्वाकर्षण से जितना दूर रहेंगे सरकारी नौकरी उतनी जल्दी मिलने वाली है। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी क्वेश्चन आपका बनता है इस टॉपिक से। गुरुत्वाकर्षण मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे से आकर्षण या फिर पृथ्वी के द्वारा किसी भी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करना। ठीक है, तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण। पहला हमारा जो पॉइंट है वो है किसने, न्यूटन से पहले किसने ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? तो भारत के वैज्ञानिक थे जिनका नाम है ब्रह्मगुप्त। उन्होंने न्यूटन से लगभग 1500 वर्ष पहले ही ये बता दिया था कि पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं सभी वस्तुएं, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण का नाम देते हैं, जिसको न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण कहा था। ठीक है, तो ये भारत में सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। बहुत ही कम पॉइंट है, इस टॉपिक से ज्यादा पॉइंट नहीं बनते हैं, लेकिन जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है न्यूटन की किस पुस्तक में है कि ऊर्जा प्रत्येक कण के बीच उसके द्रव्यमान के कारण लगता है? यानी न्यूटन की कौन सी किताब में लिखा गया है? तो न्यूटन की उस किताब का नाम है प्रिंसिपिया। क्या नाम है डियर? प्रिंसिपिया उसका किताब का नाम है, न्यूटन की किताब का नाम है, जिसमें लिखा गया है कि ऊर्जा प्रत्येक कण के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। नेक्स्ट हमारा है सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसे कहा था? ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, बहुत ही आसान है और लगभग हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसे कहते हैं? तो कैपिटल जी। स्मॉल जी होता है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है, उसको याद रखिएगा। ठीक है, स्मॉल जी जो होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड जिसकी वैल्यू होती है, लेकिन ये है सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, याद रखिएगा, इसको कैपिटल जी से हम व्यक्त करते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा है ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण एवं उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कौन सा नियम है? तो ये है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। मतलब क्या है? सिंपल सा कि जो दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला जो मान लो आकर्षण बल है उसको मान लीजिए क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो वो जो फोर्स होगा वो किसके समानुपाती होगा? तो डियर वो उनके द्रव्यमान होगा। मानिए ये दो द्रव्यमान है M1 और M2।
ठीक है, दो द्रव्यमान हो गया, उनके समानुपाती तथा उनके बीच की जो दूरी है, दूरी को मान लीजिए हमने r मान लिया है, तो r के उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन एक चीज याद रखिए, यहाँ पे थोड़ा सा एक वर्ड मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यहाँ लिख लीजिएगा। तो आर हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, यानी हमारा फॉर्मूला बनता है एफ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, याद रखिएगा। ठीक है, फॉर्मूला भी कई बार पूछा जाता है कुछ एग्जाम में, वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है जी का, यानी सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है आपका कैपिटल जी, उसका मान कितना होता है। स्मॉल जी का मान हमने कितना बताया था, याद रखिएगा। उसका स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जी का मान कितना होता है, तो 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। ठीक है, 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसका मात्रक है, कई बार ये मात्रक भी पूछा जाता है। ठीक है, ये मात्रक भी कई बार पूछा जाता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर किसका होता है, तो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक होता है। अगला हमारा है वह आकर्षण बल जिसके द्वारा पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। यानी पृथ्वी के द्वारा हर वस्तु पर कोई ना कोई आकर्षण बल लगाया जाता है, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन पृथ्वी के द्वारा जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, तो उस बल को हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं गुरुत्व। ठीक है, क्या नाम देते हैं डियर, तो गुरुत्व उसको नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारा है पृथ्वी तल सबसे ज्यादा गुरुत्वीय त्वरण कहां पर होता है। तो पृथ्वी तल पर जो है सबसे ज्यादा जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो होता है ध्रुवों पर। कहां पर, ध्रुवों पर सबसे ज्यादा गुरुत्वीय त्वरण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे कम कहां पर गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो ये होता है भूमध्य रेखा पर। ये ध्रुव और भूमध्य रेखा क्या है, अगर जिनके मन में कंफ्यूजन हो तो याद रखिएगा। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है, हमारी पृथ्वी। आपको पता है यहाँ बीच से एक लाइन जाती है जिसका नाम है इक्वेटर, या इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। यहाँ से 23.5 डिग्री पर जाती है आपकी कर्क रेखा, और इसके नीचे 23.5 डिग्री पर जाती है मकर रेखा। ठीक है, तो ये आपकी जो इक्वेटर है इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। पृथ्वी के दो पोल हैं, जिसको हम, एक ये है आपका उत्तरी ध्रुव और दूसरा है यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव। तो दो पोल होते हैं, तो ध्रुवों पर जो है आपका गुरुत्वीय त्वरण सबसे ज्यादा होता है, और जो आपका गुरुत्वीय त्वरण सबसे कम कहाँ होता है, तो ये है आपका इक्वेटर, यहीं पर सबसे कम होता है गुरुत्वीय त्वरण, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है किन कारणों से ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण भिन्न भिन्न होता है। यानी ध्रुव पर अलग होता है और यहाँ पर भूमध्य रेखा पर, यानी हर स्थान पर इसका मान अलग अलग क्यों होता है। तो उसका रीजन है डियर पृथ्वी का आकार। ठीक है, पृथ्वी का आकार कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। उसके अलावा पृथ्वी जो है अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, जिसके कारण ये जो आपका त्वरण में परिवर्तन पाया जाता है। दो रीजन है, पृथ्वी के आकार की वजह से और पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की वजह से। ठीक है, इनके जो ध्रुवों और भूमध्य रेखाओं पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उनमें भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पृथ्वी तल के नीचे जाने तथा ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, पृथ्वी तल से चाहे हम नीचे जाएं चाहे ऊपर जाएं, दोनों कंडीशन में गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, घटता है। ठीक है, दोनों में क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण घटता है। उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है। किसी उपग्रह का जो कक्षीय वेग है वो किस पर निर्भर करता है, तो पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई कितनी है इसके आधार पर निर्भर करता है कि उसका जो कक्षीय वेग है, यानी उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो कितनी है, जिसको हम क्या कहते हैं, वीओ के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा वीओ। ठीक है, इसका साइन होता है कक्षीय वेग, और ये पृथ्वी के तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हमारा है उपग्रह पृथ्वी से जितनी अधिक दूर होगा उतनी ही उसकी वेग क्या होगी, उतना ही उसका वेग होगा कम। जितना ज़्यादा दूरी होगा उतनी उसकी वेग कम होगी। यानी सिंपल सी बात है, आप जैसे जानते हैं जो आपका लोलक होता है, जितना उसकी लंबाई बढ़ेगी उतना उसका वेग कम होता जाएगा, जबकि जितना उसकी लंबाई कम रहेगी उतना तेजी से घूमेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, उपग्रह पृथ्वी से जितनी अधिक दूरी पर रहेगा उसका वेग क्या हो जाएगा, उतना ही कम होगा। जैसे मान लीजिए भू स्थिर उपग्रह क्या होता है, तो याद रखिएगा जो पृथ्वी से, ये देखिए ये इस तरह के जो उपग्रह हैं जो एक समान
डिस्टेंस पर जो है पृथ्वी से, उनकी मतलब जितनी पृथ्वी का परिक्रमण काल है लगभग उतना ही उनका भी होता है। और इस तरह के उपग्रह को जो है हमको भूस्थायी उपग्रह कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, भूस्थायी उपग्रह। उपग्रह का परिक्रमण काल किस पर निर्भर करता है? तो उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर, अभी हमने डिस्कस भी किया। उपग्रह पृथ्वी से जितनी अधिक दूरी पर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ज्यादा होगा। दोनों पॉइंट सेम है, जितना ज्यादा दूर होगा परिक्रमण काल 100% उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तुल्यकालीय उपग्रह की विशेषताएं क्या होती हैं? तो तुल्यकालीय उपग्रह क्या होता है कि पृथ्वी के अक्ष के लंबवत विषुवत रेखीय काल तल में परिक्रमण तथा पश्चिम से पृथ्वी की ओर अपनी कक्षा में परिक्रमा, ठीक है। यानी हमने अभी आपको दिखाया भी था, फिगर के माध्यम से उसको समझाया था कि भूतुल्यकाली जो उपग्रह होते हैं वो क्या होते हैं। यानी एक तरह से सिंपल सी बात समझिएगा, भूतुल्यकाली उपग्रह का मतलब जिनकी परिक्रमण काल जो है पृथ्वी के सापेक्ष जो है, मतलब जैसा पृथ्वी का होता है सेम उसी तरह उनका भी वेग होता है, उनकी जो सारी एक्टिविटीज होती हैं पृथ्वी की तरह होती हैं, जिसकी वजह से उनको भूतुल्यकालिक उपग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं। और लास्ट हमारा पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत डियर किसके द्वारा दिया गया था? आइजैक न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा? आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। मेन पॉइंट यहाँ पर जो है, तो सबसे मेन पॉइंट आपका कैपिटल जी की वैल्यू है, स्मॉल जी की वैल्यू है। उसके अलावा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे पहले किसने दिया था, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा यफ यानी न्यूटन का जो आपका सिद्धांत है, जो फोर्स लगता है एप्रोपोर्शनल किसके होता है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं गुरुत्वाकर्षण टॉपिक से संबंधित, ठीक है। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ये आज का हमारा सेशन था जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था डियर, ये आपका टॉपिक। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा डियर। हम चाहते हैं कि सारे पॉइंट आपके टॉपिक वाइज कवर हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इंपॉर्टेंट सारे हैं, इसलिए सारे पॉइंट आपको हमने यहाँ पर बहुत ही आसानी से डिस्कस किया है। होप सो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा सारे पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो एक बार सेशन को आप सभी लोगों से उम्मीद है प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल में आप वीडियो देख रहे हैं अभी इस समय, साइंस का जो सेशन चल रहा है वो आपको कैसा लगा, एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा था, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। एंजॉय कीजिए मस्ती के साथ। और हाँ, आज है बसंत पंचमी, तो आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।